हेलो एवरीवन। मैं विकास सिंह और आज हम अपनी पॉलिटी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपनी फिफ्थ वीडियो कंप्लीट करेंगे। और यहीं पे कंपनी रूल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस एक्ट के बाद जो भी एक्ट आएंगे वो कहलाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा 1857 में सेपॉय म्यूटिनी हुई थी। एक अच्छी खासी मूवी बनी है इस पे, मंगल पांडे जी के ऊपर। तो उसी से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरी तरह ख़त्म हो गया था और पावर चली गई थी पूरी पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने अब कंपनी रूल के लास्ट एक्ट को। तो आइए कंटिन्यू करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। जैसे मैंने आपको बताया, ये लास्ट एक्ट है कंपनी रूल के अंडर। अब देखिए क्या लिखा है। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853। इससे पहले भी दो एक्ट आए थे। कौन कौन से थे वो थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद जो भी एक्ट आए उनको क्या कहा गया? चार्टर एक्ट। तो ये वो लास्ट एक्ट था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था। इसके बाद जो भी पावर चली जाएगी वो सीधे सीधे जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। अब इसके कुछ फीचर्स को कंटिन्यू करते हैं। अब इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द काउंसिल। अब याद करिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मैंने आपको बताया था कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए, जिसमें 4 मेंबर्स भी थे। अब उसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ाते हुए पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग बना दिया गया। अब आगे देखते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। यानी उसी काउंसिल में जो बनाई गई थी उसमें 6 और मेंबर ऐड कर दिए गए थे 1853 के एक्ट के अकॉर्डिंग। In other words, it established a separate Governor General's Legislative Council which came to be known as the Indian Legislative Council। यानी अब गवर्नर जनरल के पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो थी ही थी, लेकिन साथ ही साथ अब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आ गई थी। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शनड एज अ मिनी पार्लियामेंट अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी यहाँ पे जो भी काम होगा वो सारा का सारा काम कैसा चलेगा? जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में चलता है। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहीं से स्टार्ट कर दिया गया था फॉलो करना। एक्ट में लिखा नहीं गया, लेकिन हाँ यहीं से स्टार्ट कर दिया गया था पार्लियामेंट्री रूल को फॉलो करना। डायग्राम में आप देख सकते हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। ये पिक्चर्स का फ़ायदा यही होता है कि आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाए अच्छे से चीज़ें। इसमें जुडिशल भी है, लेकिन जुडिशल पे क्रॉस दिख रहा होगा आप लोगों को, तो जुडिशल नहीं आया था, लेकिन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया था। आगे देखते हैं। Thus, legislation for the first time was treated as special function of the government requiring special machinery and special process। अब लेजिस्लेशन का आपको पता होगा, गवर्नमेंट क्या करती है? रूल बनाती है, लॉ बनाने का काम आता है लेजिस्लेशन के अंदर। और एग्जीक्यूशन मतलब उसको प्रोसीड करना कि काम सही से हो, वो किसका काम होता है? वो एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो यानी अब लेजिस्लेशन को भी प्रायोरिटी दी जा रही थी। एग्जीक्यूटिव पहले ही बना दिया गया था, अब उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव फंक्शंस को भी प्रायोरिटी दी जा रही थी चार्टर एक्ट 1853 के बाद से। तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेजिस्लेटिव फंक्शन को भी सेपरेट कर दिया गया था, याद रखिएगा। आगे फीचर्स को कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने आपको बताया था एक मैकेले कमेटी के बारे में। ये मैकेले कमेटी इंडियन एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वही कमेटी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। अब देख रहे हैं सिविल सर्वेंट जिसके लिए सब मेहनत करते हैं, यही सिविल सर्वेंट इसी एक्ट के अकॉर्डिंग आया था। कि अब लास्ट में मैंने आपको बताया था चार्टर एक्ट 1833 में कि उस एक्ट से एक अटेम्प्ट लिया गया था इंट्रोड्यूस करने का, बट ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेशर के अकॉर्डिंग उसको कभी भी आने नहीं दिया गया। बट चार्टर एक्ट 1853 में उस एक्ट को लाया गया और एक ओपन कंपटीशन सिस्टम को लागू करा गया ताकि सिविल सर्वेंट्स अब इंडिया से भी आ सके। द कोवेनेंटेड सिविल सर्विस वाज दस थ्रोन ओपन टू इंडियंस ऑल्सो। मैंने आपको ये भी बताया था, कोवेनेंटेड सिविल सर्विस यानी अपर लेवल की। तो अब अपर लेवल की सिविल सर्विस में भी इंडियंस आ सकते थे। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंगली द मैकेले कमेटी, द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस वाज अपॉइंटेड इन 1854। अब लास्ट में मैं पहले तो ऐड कर देता था कि स्टैटिक जीके का पार्ट, लेकिन वो ऐड करने का मेरे को फ़ायदा नहीं लगा, क्योंकि फीचर्स में शायद फिर लोग ध्यान से सुने ना। तो इसीलिए अब फीचर में ही आप सुन लीजिए कि ये स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कमेटी बनाई गई थी इंडियन सिविल सर्विस के लिए। वो थी 1854 में बनी मैकेले कमेटी। और यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख भी रहे होंगे मैकेले, यही हैं वो मैकेले जो मैकेले कमेटी के हेड थे। और हाँ, इन्होंने इंग्लिश को ही बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करा था। जो लास्ट एक्ट में मैंने आपको बताया था 1 लाख रुपीज़ इंडियन एजुकेशन पे सर्व करने थे,
वो किसके अकॉर्डिंग थे? वो इन्हीं के अकॉर्डिंग थे। अब एंड के कुछ फीचर्स, तो ये थर्ड फीचर है, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। यानी जैसे पिछले लास्ट के दो चार्टर एक्ट्स में आया था, 1813 में 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड करा गया, 33 में 20 ईयर के लिए एक्सटेंड करा गया वहाँ पे, बट थोड़ी बहुत मोनोपोली भी खत्म करी गई थी। अभी भी उसको थोड़ा एक्सटेंड करा गया, कंपनी के रूल को एक्सटेंड करा गया, बट कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई। जैसे पहले 20-20 साल की लिमिट दे दी जा रही थी, अब कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई थी। आगे देखते हैं, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स। This was a clear indication that the company's rule could be terminated at any time the parliament liked। यानी यहाँ से आपको भी दिख रहा होगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अब कंपनी को उठा के फेंक देना चाहती थी। इसका मतलब कंपनी के रूल को अब वो ज़्यादा नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि बहुत सारे रिवोल्ट इंडिया में चल रहे हैं और जिससे आगे चल के ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा अफेक्ट हो सकता है। इसलिए कंपनी के रूल को वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहे थे, और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ख़त्म भी कर दिया गया था 1858 में, आफ्टर द सपाई म्यूटिनी ऑफ 1857। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी अब इंडियंस को भी उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड करा गया। ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ये भी स्टैटिकली इंपॉर्टेंट है कि जो 6 मेंबर मैंने आपको बताए गवर्नर जनरल की काउंसिल के लिए, उनमें से 4 जो कि कौन थे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, इनको भी सेलेक्ट करा गया था। बस इसके इतने फीचर से इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और डू प्रोवाइड द फीडबैक। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा। थैंक यू।